आज हम कुरुक्षेत्र में हैं और ये गुफा ब्रह्म सरोवर के पास में ही है। ये सारी की सारी गुफा जो है कृत्रिम रूप से बना रखी है। गुफा का दृश्य जो है वो बहुत ही सुंदर है। कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था। इस गुफा में हनुमान जी की भी फ़ोटो है और बहुत सारे देवी देवताओं की फ़ोटो भी आपको देखने को मिलेगी। गुफा का बहुत अच्छा व्यू है। बहुत सारी देवी देवताओं की यहाँ पर मूर्तियाँ लगा रखी हैं। 2 शेरों की मूर्तियाँ है यहाँ बना रखी है। कृत्रिम रूप से बनाई गई ये गुफा बहुत ही सुंदर है। कई जगह दीवारों पर जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे भी आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे काली माता की मूर्ति जो है विराजमान है। और ये है कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण पैनोरमा। और यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह महाभारत में कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था। ये युद्ध स्थल कृत्रिम रूप से बनाया गया है कि युद्ध में आपस में एक दूसरे ने किस तरह एक दूसरे की सेना को मारा था, एक दूसरे के हाथ काटे थे। ये सारा श्री कृष्ण पैनोरमा कुरुक्षेत्र में दिखाया गया है। आपको यहाँ गिद्ध भी दिखाई देंगे कि किस तरह गिद्ध जो है वो इंसानों का गोश्त खा रहे हैं। सैनिक हथियारों से, तलवारों से, तीर कमानों से किस तरह युद्ध कर रहे हैं। कोई घोड़े पर बैठा हुआ है, कोई हाथी पर बैठा हुआ है, किसी के हाथ में अस्त्र है, किसी के हाथ में शस्त्र है, कोई रथ पर बैठा हुआ है। और किस तरह सैनिकों के सर मुंड कटकर अलग हो गए हैं। ये सारा का सारा दृश्य कुरुक्षेत्र के श्री कृष्ण पैनोरमा में दिखाया गया है। यहाँ भीम ने अश्वत्थामा हाथी का भी वध किया था, वो भी चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। ये चित्र जो बनाए गए हैं बहुत ही मार्मिक चित्र है, किसी भी हृदय को झकझोर कर सकते हैं। तो जब भी आप कुरुक्षेत्र जाओगे तो कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण संग्रहालय और श्री कृष्णा पैनोरमा देखना मत भूलना। यहाँ दिखाया गया है कि किस तरह भीष्म पितामह तीरों की सैया पर लेटे हुए हैं और भीष्म पितामह के पास किस तरह कौरव पांडु और भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। ये सभी श्री कृष्ण संग्रहालय और पैनोरमा के दृश्य हैं। यहाँ पर किस तरह अभिमन्यु वध किया जा रहा है। साथों के साथ महारथियों ने अभिमन्यु को घेर रखा है। कहीं पे अंगराज कर्ण है तो कहीं पे अश्वत्थामा है, कहीं दुर्योधन है तो कहीं पर कृपाचार्य है और कहीं पे गुरु द्रोणाचार्य है। और वीर अभिमन्यु इन सब का सामना कैसे कर रहा है। यहाँ कैलाश पर्वत पे शिव और पार्वती बैठे हुए हैं। ये द्रौपदी स्वयंवर का सारा दृश्य है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण पूतना का वध करते हुए दिखाया गया है। यहाँ दिखाया गया है कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण शंखचूंड राक्षस का संहार कर रहे हैं। ये मथुरा में किस तरह श्री कृष्ण भगवान हाथी का वध करते हैं। यहाँ पे किस तरह भगवान श्री कृष्ण बकासुर वध कर रहे हैं। ये सारे के सारे दृश्य दिखाए गए हैं। 5 पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे हैं और किस तरह युधिष्ठिर के पीछे
एक कुत्ता आ रहा है। ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी हरण का दृश्य है। यहाँ आपको द्रौपदी चिरहरण का भी दृश्य देखने को मिलेगा। और यहाँ भीष्म पितामह किस तरह तीरों की सैया पर लेटे हुए हैं। शरीर के प्रत्येक भाग में तीर ही तीर है। चौदहवीं शताब्दी के जो बर्तन है बहमनी सुल्तान के यहाँ पर रखे हुए हैं। ये जो बर्तन जो है सुराही वगैरह है, ये 14वीं शताब्दी की है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की फ़ोटो बनाई हुई है, ताजमहल बनाया हुआ है, साथ में एक रथ भी बनाया हुआ है। ये 400 ईस्वी का एक चित्र है। आठवीं 9वीं शताब्दी की जो मूर्तियां हैं यहाँ पर स्थापित कर रखी हैं। मार्बल के द्वारा बनाए गए ये नमूने जैसे हाथी है, लैंप है, यहाँ पर बनाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता में लोग किस तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे, किस तरह लोग यहाँ पर रहते थे, ये सभी के सभी वे दृश्य दिखाए गए हैं। ये हड़प्पा सभ्यता की निशानियां हैं जो 5000 साल पुरानी हैं, जो यहाँ पर रखी गई हैं, खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थी। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की फ़ोटो लगा रखी है। और ये जंग रहित लौह स्तंभ है जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था। इसकी ऊंचाई 23 फुट है। वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि इसमें सबसे अधिक मैग्नीज और फास्फोरस है, इसलिए इस स्तंभ पर कभी आज तक जंग नहीं लगा। ये कुरुक्षेत्र पैनोरमा एवं विज्ञान केंद्र का बाहरी दृश्य है। इस स्तंभ पर दूसरी भाषा में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं पता कि इस स्तंभ पर क्या लिखा है क्योंकि भाषा दूसरी है। ये डेरा बाबा सर्वनाथ जी कुरुक्षेत्र है। इसको कौरव और पांडु महल के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके सारे अंदर का दृश्य है, कौरव पांडु महल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें। धन्यवाद।